नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच अब गठबंधन का नया दौर शुरू हो गया है। अब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ आ गए हैं और उनके साथ कई और छोटे दल हैं, जैसे वाम दल, कांग्रेस और साथ ही साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी है। लेकिन बीजेपी की इज्जत बिहार में खतरे में है, क्योंकि उनके साथ अभी कोई भी पार्टी नहीं है। यानी बिहार में बीजेपी सहयोगी पार्टी को ढूंढ रही है और उसकी नज़रें दो राजनीतिक पार्टियों पर जाकर टिकी हुई हैं। एक चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास और दूसरी मुकेश सहनी की वीआईपी। हालांकि पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोजपा उनके साथ जरूर है, लेकिन हर कोई इस बात से अनजान नहीं है कि जमीनी स्तर पर पशुपति पारस का समर्थन उतना नहीं है जितना कि चिराग को है। ऐसे में बीजेपी अब अपने आप को अछूत कहलाने से बचने के लिए कहीं ना कहीं डोरे मुकेश सहनी पर भी डाल रही है और चिराग पासवान पर भी। मुकेश सहनी अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं। ये जग जाहिर है कि मुकेश सहनी अभी गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं लेने वाले हैं। उन्होंने कह दिया है कि गठबंधन पर फैसला अगले साल दीपावली के आसपास में होगा, यानी 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। लेकिन लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि 16 सितंबर को चिराग पासवान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। हर कोई जानता है कि चिराग पासवान और बीजेपी के बीच जो संबंध हैं वो हमेशा से मधुर रहे हैं। भले ही चिराग पासवान एनडीए से बाहर हो गए, उसके बावजूद कई मौके ऐसे थे जब चिराग पासवान को लेकर बीजेपी के नेताओं ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी और चिराग पासवान भी कभी भी बीजेपी के खिलाफ खुलकर नहीं बोले। और अब जबकि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हैं, तो यही खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ जाएंगे। हालांकि चिराग पासवान या उनकी पार्टी के तरफ से कभी भी इस पर खुलकर बातें नहीं कही गई हैं, लेकिन अब खबर यही है कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनने वाले हैं और इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है और अंतिम फैसला 16 सितंबर को जब चिराग पासवान अमित शाह से मुलाकात करेंगे उसमें होगा। चिराग पासवान की भी अब अपनी शर्तें हैं, क्योंकि अब बिहार में उनकी अहमियत बढ़ गई है। पहले तेजस्वी यादव भी चाहते थे कि चिराग पासवान उनके साथ आ जाए, लेकिन चिराग ने कोई फैसला उस समय भी नहीं लिया था। वो शायद वेट एंड वॉच की स्थिति में थे और अब जब नीतीश कुमार ने पलटी मार दी है, चिराग पासवान के सामने एक बेहतर मौका है कि वो अब बीजेपी के साथ डील कर सके। हालांकि इन तमाम खबरों के बीच कुछ दिनों पहले ये भी खबरें आई थी कि चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने 4 शर्त रखी है। उसमें एक शर्त ये भी है कि उनके चाचा पशुपति पारस, जिन्होंने रामविलास पासवान द्वारा बनाई गई पार्टी को तोड़ दिया, उनको पहले एनडीए से बाहर किया जाए। अब देखना होगा कि 16 सितंबर को जब चिराग पासवान और अमित शाह की मुलाकात होती है तो क्या कुछ फैसले होते हैं। क्या चिराग पासवान जो 4 शर्त रख रहे हैं उन्हें माना जाता है? क्या पशुपति पारस को बीजेपी अपने खेमे से बाहर करके चिराग को लेगी, या पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में समझौता कराने का भी प्रयास करेगी? इसके अलावा चिराग पासवान की और भी शर्तें हैं कि लोकसभा सीटों को लेकर अभी से डीलिंग कर दिया जाए और नीतीश कुमार कभी भी वापस एनडीए में न आ पाए। अब देखना तो इन तमाम चर्चाओं को लेकर आगे होगा कि क्या कुछ फैसला हो पाता है। लेकिन अब खबर यही निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ जाने को पूरी तरह से तैयार है, हालांकि अपने शर्तों के आधार पर। और आपको ये भी बता दें कि चिराग पासवान को लेकर जो मंत्री पद की खबर आ रही है, कहा यह जा रहा है कि भादो और पितृपक्ष के बाद अगर कैबिनेट का विस्तार हुआ तो उसमें चिराग पासवान की वापसी हो सकती है और पशुपति कुमार पारस को मंत्री पद से हटाया भी जा सकता है। अब देखते हैं कि जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है,
क्या चिराग पासवान केंद्र में अब मंत्री बनने को तैयार हैं? क्योंकि अब तो वो बिहार भ्रमण पर रहते हैं और लोजपा रामविलास के तमाम नेता उन्हें सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में रहना उनके लिए मुनासिब होगा या बिहार में रहना उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।